तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग समारी के नमहु त्रियोग समारी के। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह 6 डाला नामक ग्रंथ है। बड़ी अनुपम रचना है, बहुत सुंदर प्रकरण है। अपने आप में अद्भुत विषय वस्तु का प्रतिपादन पंडित जी साहब ने किया है। कल जो बात कही थी सच में हृदय को झकझोर देने वाली बात लगती थी। हमें ऐसा लगता है कि भाई ये मनुष्य जीवन जो है, आप तो इतना कह रहे हो कि इतना तपस्चरण किया और उसके बावजूद भी चला गया। अब क्या करेंगे ऐसी हालत में? हमने इतना तपस्चरण किया, हमने इतना सब कुछ किया, हमने इतने प्रयास किए और उसके बावजूद ये सब निकल करके चला गया है। और अंतिम समय में भी इतना व्रत उपवास तप, आप कह रहे हो इन सब की कीमत ही नहीं है कुछ भी। इतना सब कुछ कर लेने की कोई कीमत नहीं है। तो थोड़ा सा बात हमारे को खतरनाक सी दिखती है। करोड़ों जन्मों तक जितने तपस्चरण किए हों वो सब सम्यक ज्ञानी जीव के अंतर मुहूर्त मात्र में ही ज्ञान के प्रभाव से खिर जाते हैं। तो हमें लगता है यार ये ज्ञान की कितनी महिमा है। तो ज्ञान की महिमा तो हमारे को समझ में आ रही है, लेकिन हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन लोगों के क्या चूक रह गई बेचारों की। अनंत बार ग्रेवेक उपजायो, अनंत बार ग्रेवेकों में चला गया, कमी क्या रह गई? निज आत्म ज्ञान नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी कमी है। आत्म भान नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी कमी है। आत्मा को नहीं पहचाना, अपने आप को नहीं पहचाना, ये बहुत बड़ी कमी है। आप समझिए, जो व्यक्ति अपना नाम नहीं जानता, जो अपना काम नहीं जानता, जो अपने आप को नहीं पहचानता, वो दुनिया में किसके क्या काम सफलता से कर सकता है? मैं आपसे पूछता हूँ, एक व्यक्ति को आपको अपने यहाँ सर्वेंट रखना है, आपको अपने यहाँ सीए रखना है, आपको अपने यहाँ कर्मचारी के रूप में किसी को नियुक्त करना है, उससे पूछो उसका नाम, उसका पता, उसका गांव, यदि उसे पता नहीं हो तो आप रखने को तैयार है? नहीं, इंटेलिजेंट बहुत है, नाम वाम बता नहीं पाता है, खुद का काम वाम बता नहीं पाता है। अरे भाई साहब, यही तो कह रहे हैं, तूने व्रत किए, तूने उपवास किए, तूने प्रतिमा धारण की, न मालूम तूने किस किस प्रकार का कठोर से कठोर आचरण किया, लेकिन एक बात बता, तूने अपने आप को जाना या नहीं जाना कि ये क्या होता है? तो पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। कल किसी सज्जन ने मेरे से कही है बात, कमेंट में एक कमेंट डाला कि सुख लेश न पायो की जगह ऐसा कर दो कि शिव सुख ना पायो। क्या भाई, लेश मात्र भी सुख नहीं मिला, इसकी जगह कह दो इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मोक्ष सुख नहीं मिला। अरे नहीं, सच्ची बात है, लेश मात्र भी सुख नहीं मिला। दौलत राम जी की पंक्तियों में फेरफार करने की हमारी हिम्मत कैसे हो सकती है? हम कैसे कोशिश कर सकते हैं? हम तो विकल्प भी नहीं कर सकते। तो दौलत राम जी यहाँ कह रहे हैं, निज आत्म ज्ञान बिना लेश मात्र भी सुख नहीं मिला। बाहर में सब कुछ मिला, संपत्ति मिली, वैभव मिला, परिवार मिला, साधन मिले, सुविधाएं मिली, अरे करोड़ों अरबों की संपत्ति मिली, करोड़ों अरबों की संपत्ति व करोड़ों की संपत्ति वालों को अपने यहाँ नौकर रखा, नौकरी पर रखा। बोलो आप, नहीं है आज करोड़ों करोड़ों की तनख्वाह देने वाले ऐसे लोग, ऐसे संपन्न लोग जो साल की करोड़ों की तनख्वाह दे रहे हैं, 1-1 करोड़ रुपया महीने की सैलरी दे रहे हैं। क्या हो गया? तू ऐसा संपन्न व्यक्ति भी बना, सुख कितना मिला, शांति कितनी मिली, चैन कितना मिला, प्रसन्नता कितनी हुई, आनंद कितना आया, ये बतला। अरे आत्मा के ज्ञान बिना आनंद नहीं आता है, बाहर में आनंद नहीं है, आनंद अंदर से आता है। सुख की प्राप्ति अंदर में होती है, सुख की प्राप्ति बाहर में नहीं होती है। बाहर सुख नहीं है, सुख अंदर में है। इसलिए आत्मज्ञान की कीमत है, दुनिया के ज्ञान की कीमत नहीं है। लौकिक दृष्टि से लौकिक ज्ञान की कीमत, लेकिन अंतर में आत्मज्ञान की जो कीमत है वो कोई अपूर्व कीमत है। उसकी बात दौलत राम जी ने यहाँ इस 5वें नंबर के छंद में बतला दी थी कि साहब इतना सब कुछ तो किया, करने के नाम पर हमने क्या क्या किया? बोलो, करने के नाम पर कि साहब धर्म करना है, सब सच बतलाओ, धर्म के नाम पर क्या करना चाह रहे हो? बोलो, माला फेर लो, धर्म के नाम पर आप क्या क्या करना चाह रहे हैं?
व्रत ले लेंगे, धर्म के नाम पर क्या करेंगे, अष्टमी चतुर्दशी को पालन, धर्म के नाम पर क्या करेंगे, उपवास, धर्म के नाम पर क्या करेंगे, रात्रि भोजन का त्याग, धर्म के नाम पर क्या करेंगे, नियमों का पालन। खूब धर्म करने लग गया भाई, मैं तो धर्म करने लग गया, खूब धर्म करने लग गया। अरे दौलत राम जी यही तो कह रहे हैं, धर्म के नाम पर तूने जो कुछ भी किया है वो सब बाहर बाहर में करने का प्रयास किया है, लेकिन तूने ज्ञान करने का प्रयास नहीं किया, तूने समझने का प्रयास नहीं किया, तूने अपने आप को जानने पहचानने का प्रयास नहीं किया। एक बार गंभीरता से सोच जरा उसके बारे में। क्या क्या कह रहे हैं? तो फिर साहब अब क्या करें ये बताओ आप। तो यदि इतना सब कुछ कर लेने के बावजूद भी अणुव्रत नहीं महाव्रत, हम आप लोग जितने लोग सुन रहे हैं, हम आप लोगों में से एक भी व्यक्ति महाव्रती नहीं है आज की तारीख में। जितने लोग मोबाइल पर सुन रहे हैं अभी, उन लोगों में से एक भी व्यक्ति महाव्रती नहीं है, एक भी व्यक्ति बिना कपड़े लत्तों वाला नहीं है, एक भी व्यक्ति साधु नहीं है, एक भी व्यक्ति पीसी कमंडल वाला नहीं है। यद्यपि कई मुनिराज भी सुनते हैं इन प्रवचनों को, मेरे पास खबरें आती है, मैसेज आते हैं, बताते हैं, कई महाराज लोग सुनते रहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अभी रात के समय मोबाइल हाथ में लेकर के लाइव सुनने वाला कोई नहीं है इस समय जो सुन रहे हो। तो फिर साहब इतना ज्यादा कर लिया, मतलब हम आप में से इतना धर्मात्मा कोई नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है, जिसे हम धर्मात्मा समझ रहे थे, जिस लेवल को हम धर्मात्मा समझ रहे हैं, इस लेवल के धर्मात्मा हम कुछ नहीं है। और हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, पंडित जी आप ये बात कहना चाह रहे हो कि उस लेवल तक भी पहुंच जाओगे तो भी लेश मात्र भी सुख नहीं मिला, तो फिर क्या करें ये बताओ आप। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुनिराज सुखी नहीं है, मैं तो मुनिराज को महासुखी मानता हूं, लेकिन मुनिव्रत अंगीकार करके सिर्फ और सिर्फ व्रत उपवास है, तो इसका मतलब ये है आत्मज्ञान न होने की वजह से सच्चा सुख नहीं है। बात तो ये है। अब सुनो जरा, तो करें क्या? प्रश्न हमारा क्या है, करें क्या, उपाय क्या है ये बताओ, सॉल्यूशन क्या है ये बतलाओ। तो दौलत राम जी स्वयं इस बात का सॉल्यूशन बतलाते हैं। 6 नंबर का यह श्लोक है, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय में ब्रह्म मोह त्याग आपो लख लीजे। आगे ओहो क्या कह रहे हैं, ताते ताते मतलब इसलिए, क्या ताते माने क्या, इसलिए जिनवर कथित तत्वाभ्यास करो, तत्वाभ्यास करो। क्या जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्वों का अभ्यास करो, आगम का अभ्यास करो, शास्त्रों का अभ्यास करो, जनवाणी का अभ्यास करो, जो तत्व कहे हैं उनका अभ्यास करो, वस्तु स्वरूप का विचार करो, चिंतन करो, मनन करो। तत्व क्या है, अतत्व क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, एक बार उसका विचार करो। कौन हूं यार मैं हूं कौन? ये जींस टी शर्ट वाला यही मैं हूं, ये चश्मे वाला मैं हूं, कि लंबे बालों वाला मैं हूं, छोटे बालों वाला मैं हूं, ये गोरा काला जो दिखता है यही मैं हूं। तत्वाभ्यास करो, वस्तु स्वरूप का विचार करो। 6 द्रव्य क्या है, 7 तत्व क्या है, ये आत्मा परमात्मा कैसे बन सकती है, इसका नाम है तत्वाभ्यास। ये तत्वाभ्यास कहकर के दौलत राम जी क्या कहना चाह रहे हैं, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। क्या, इसलिए जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्वों का अभ्यास करो। कैसे करें पंडित जी, एक बात बताओ, आप ही बताओ हम कैसे करें, ये तत्वाभ्यास कैसे करें? विचार करो कौन हूं, विचार करो मेरा क्या स्वरूप है, विचार करो मैं यहाँ इस मनुष्य जीवन में मैंने जन्म लिया है, विचार करो मैं कहाँ जाने वाला हूँ, विचार करो मैं कहाँ से आया हूँ, ये जीवन पूरा हो जाएगा तो कहाँ जाऊंगा। ये मनुष्य जीवन और जैन कुल हमारे को मिला है, ये जैन धर्म एकमात्र धर्म ऐसा है, एकमात्र विश्व का धर्म दर्शन ऐसा है जो यह कहता है कि यह जीव परमात्मा बन सकता है। कैसे बन सकता है भगवान? भगवान कौन है, वे भगवान कैसे बन गए हैं, वे परमात्मा कैसे हो गए हैं, वे परमात्मा कौन सी विधि से बने हैं, इन बातों का विचार, इसका नाम है वस्तु स्वरूप का विचार। क्या बात कह रहे हैं यहाँ? ताते, ताते मतलब पिछले छंद से जुड़ा हुआ है।
तांते माने करोड़ों जन्मों तक तपस्चरण करने पर भी काम नहीं हुआ। तांते इसलिए, तांते माने इसलिए, तांते जिनवर कथित, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए, महावीर भगवान के द्वारा कहे गए, पार्श्वनाथ नेमिनाथ भगवान से कंटिन्यू चली आ रही ये बातें, जो भगवान महावीर स्वामी और परंपरा से कंटिन्यू इंद्रभूति गौतम कुंद कुंद जैसे आचार्यों के माध्यम से चलती हुई हमारे तक आ गई है, उनके द्वारा कही गई उन सब बातों का कह रहे हैं तत्वाभ्यास करिए। तो तांते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, और फिर क्या करें? संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। ये क्या चीजें हैं? ये संशय क्या है, ये विभ्रम क्या है, ये विमोह क्या है? ये ज्ञान के दोष होते हैं। संशय ये है कि ये है ऐसा, इसका नाम है संशय। ऐसा है या ऐसा है, ये बात सही है कि ये बात सही है, इसका नाम है संशय। संशय माने दो कोटि में झूलने वाला ज्ञान, अनिर्णय दशा। चेहरा जो दिखाई दे रहा है यही मैं हूं, ये जो फोटो जिसकी दिखाई दे रही है आईने में जो देख रहा हूं यही मैं हूं, क्या आत्मा मैं हूं? इसका नाम है संशय। आत्मा गोरा काला है क्या अमूर्तिक है? आत्मा ज्ञान नेत्रों से पकड़ में आता है कि कैसे पकड़ में आता है? ये समझ में नहीं आ रही है बात हमारे को। संशय, ये संशय हो गया है। विमोह गलती समझ लेना, विभ्रम है वो। विभ्रम क्या है? गलत समझ लेना, उल्टा समझ लेना, उल्टा पकड़ लेना, इसका नाम है विमोह। विभ्रम, संशय, विभ्रम और मोह क्या चीज है? अनध्यवसाय। हमें नहीं फर्क पड़ता यार, कुछ भी हो यार, हमें नहीं जानना है, हमें नहीं सुनना है, हमें नहीं समझना है, ऐसा ऐसा समझता है व्यक्ति। अरे यार क्या फर्क पड़ गया यार, चलता है यार, सब सही है यार, क्या क्या समझाओगे आप हमारे को? रहने दो, आत्मा परमात्मा सब समझ रखा है हमने, तो हमें मत समझाओ ज़्यादा बातें, हमें मत सिखाओ आप। ऐसे ऐसी बातें मिलती है भाई सब लोगों की। ये जो नरभव मिल गया है, ये नरभव चला गया, ये नर जन्म चला गया, तो कह रहे हैं दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए संशय को त्यागो, विमोह को त्यागो, विपर्य को त्यागो और अनध्यवसाय। अनध्यवसाय माने हमें आत्मा से कोई मतलब नहीं है, ऐसे दुनिया में बहुत लोग मिलते हैं। दुनिया में इस प्रकार के कितने लोग मिलते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है। अरे यार क्या है, ठीक है सुन लिया हमने, बहुत आत्मा आत्मा की बातें बहुत सुन ली हमने, हमारे को मत समझाओ ज्यादा। ऐसी बातें करने वाले लोग कौन है? अनध्यवसाय वाले। और ये कह रहे हैं इसको छोड़ो, समझो, आप वो लख लीजिए, अपने आप को जान लेना चाहिए। अब थोड़ी मार्मिक बात, मार्मिक बात माने हृदय को झकझोर देने वाली बात करते हैं। दौलत राम जी क्या कह रहे हैं? यह मानुष पर आए सुकुल सुनि वो जिनवाणी, और यह विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। क्या कह रहे हैं? यह मानुष पर्याय, ये मनुष्य पर्याय मिल गई, ओहो सुकुल मिल गया, अच्छा कुल मिल गया, और सुनी वो जिनवाणी, जिनवाणी सुनने का अवसर मिल गया। क्या साधारण समझ रखा है आपने इन बातों को? मनुष्य पर्याय मिलना ये कोई साधारण बात है? जिस पोजीशन में हम आकर के बैठ गए हैं, क्या ये आपने साधारण बात समझ ली है? हम जिस स्थिति में आकर के बैठ गए हैं, ये मनुष्य पर्याय इतनी आसान है? अरे कितने पापड़ बेलने पड़े हैं तब जाकर के मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हुई है। यह मानुष पर्याय, ये मनुष्य पर्याय की प्राप्ति, सुकुल, अच्छा कुल मिल जाना। मनुष्य कितने हैं भाई सब दुनिया में? दौड़ो जरा, उपयोग लगा करके देखो, अपने मन और उपयोग को लगा करके देखो जरा। अभी सुनो, आज की तारीख में यदि ये इंडिया में सारा जो लॉकडाउन की स्थिति है ये सब बंद कर दी जाए, तो ट्रेनों की हालत क्या होगी? बोलो, बसों की हालत क्या होगी? चौराहों पर भीड़ कितनी होगी? परिस्थिति कैसी होगी? किसी व्यस्त समय पर किसी चौराहे पर खड़े होकर के जरा भीड़ का अंदाजा लगा करके देखो भाई साहब, आपको पता लगेगा ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं यहाँ पर, सोचो जरा, आप अंदाजा तो लगा करके देखो, इतनी भीड़ में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आत्मा शब्द भी कभी अपनी लाइफ में उच्चारण किया हो? लगता है आपको कोई? इतनी लंबी ट्रेन फुल हाउसफुल, फुल भर करके जाती है, उस भरी हुई ट्रेन में से कितने लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिन्होंने आत्मा और परमात्मा के बारे में कुछ चर्चाएं सुनी हो, पढ़ी हो? कितने लोग मिलेंगे? आत्म लख लीजिए, क्या है?
आपको ये मनुष्य दशा मिल गई है। एक इंद्रिय दशा से निकल करके आया, दो इंद्रिय दशा की प्राप्ति हुई, आगे बढ़ता चला गया, पंचेंद्रिय हो गया, असैनी नहीं हुआ, सैनी पंचेंद्रिय हुआ, मनुष्य जीवन की प्राप्ति हो गई। मनुष्य जीवन की प्राप्ति हुई, देखो आप त्रियंच नहीं हुआ, नारकी भी है, सैनी पंचेंद्रिय, त्रियंच भी है और देव भी है। आपको मालूम है भाई साहब, असंख्यात भव देव पर्याय के प्राप्त करे तो एक भव मनुष्य का मिलता है। ओ, समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? असंख्यात भव देव पर्याय के मिले तो एक भव मनुष्य पर्याय का होता है असंख्यात भवों में से। बोलो, सोचो जरा कि साहब क्या बात कह रहे हो आप, गले नहीं उतर रही है ये बात। असंख्यात भव देव पर्याय की और एक भव मनुष्य पर्याय का, ये बात तो कुछ हमारे को समझ में नहीं आ रही है, ये बात हमारे को कुछ जच नहीं रही है। ये क्यों नहीं जच रही है भाई साहब? त्रियंच जाते हैं सब देवगति में, भवन त्रिकों में चले जाते हैं, त्रियंच गति से भोग भूमियों में असंख्यात त्रियंच है, सब नियम से मर करके देवगति में जाते हैं। असंख्यात त्रियंच गति के जीव देवगति में जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? वापस लौट करके आते हैं, त्रियंच आदि में घूमते रहते हैं, फिर देवगति में चले जाते हैं, त्रियंच आदि में घूमते रहते हैं, फिर देवगति में चले जाते हैं। आप सोचिए, वो देवगति में तो चले गए और वापस त्रियंच अवस्था में आ गए, लेकिन मनुष्य जन्म की प्राप्ति होना यह आसान काम नहीं था। जिनवाणी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं आपको। असंख्यात भव प्राप्त होवे देव पर्याय के असंख्यात भव, ये जिनवाणी कह रही है। एक भव मनुष्य का मिलेगा। मैं आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बतलाऊं। साधिक 2000 सागर की तरस पर्याय की प्राप्ति होती है, उसमें मनुष्यों के भवों के संदर्भ में जो दुनिया में प्रचलित बात चलती है वो ये चलती है कि 48 भव मिलते हैं। दुनिया में जो प्रचलित चलती है, कोई इसके संबंध में स्पष्ट आगम प्रमाण हमें देखने को नहीं मिला। 48 की अपेक्षा से वो एक अलग कैलकुलेशन है, उसकी चर्चा अलग प्रकार से मिलती है। बताऊंगा वो भी कभी चर्चा अवसर मिलेगा तो। अभी इतना समझ लीजिए आप कि ये मनुष्य पर्याय जो इसे प्राप्त हुई कितनी बार, 48 मान लिया 2000 सागर की पर्याय में से। अब उसमें देवों का काल है 1260 सागर। 2000 सागर की तरस पर्याय में 1260 सागर के लिए तो है स्वर्ग, 1260 सागर के लिए स्वर्ग, और 740 सागर के लिए है नरक। 2000 पूरे हो गए और कुछ अधिक के अंदर मिलता है मनुष्य पर्याय। ये जो 1260 सागर कहे हैं, एक सागर के काल में देवों के असंख्यात भव हो जाते हैं। एक सागर में आप कहिए क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? एक सागर में देवों के असंख्यात भव 1260 सागर हैं। हाँ जी, सुनो मेरी बात। भवन त्रिकों की संख्या ज्यादा है, भवन त्रिकों में जन्म लेने वाले ज्यादा हैं। 10-10, 50-50 हजार साल की आयु होती है। 50 साल, 70 साल, 100 साल, 100 साल मतलब 100,000 साल, ऐसा 10,000 वर्ष मिनिमम आयु, 1 करोड़ वर्ष की आयु, 5 करोड़ वर्ष की आयु, 50 करोड़ वर्ष की आयु, ऐसे आयु है उनकी। पल्लियों में आयु है, पल्लियों में क्या, और 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है और पल्लियों में आयु है ये आयु। असंख्यात भव देव पर्याय के हो तो एक भव मनुष्य का मिले, माने देव गति की तुलना में मनुष्य भव इतने भारी पड़ते हैं एक दूसरे के ऊपर। समझ रहे हैं क्या पोजीशन है? आप सोचो जरा, ये जो बात यहाँ कह रहे हैं, यह मानुष पर्याय, ये मनुष्य पर्याय, सुकुल अच्छे कुल की प्राप्ति होना, और सुनी वो जिनवाणी सुनने का अवसर मिल जाना, क्या ये कोई महाभाग्य से हो गया? मनुष्य जन्म तो देवों पर भारी कह दिया, मनुष्यों में जैन कुल की प्राप्ति हो जाना कितना भारी था। रत्नकरण श्राव का 4 नामक ग्रंथ, उस रत्नकरण श्राव का 4 नामक ग्रंथ के पेज नंबर 52, 52 नंबर पेज को उठा करके देखिए। 52 नंबर पेज पर ये कहते हैं, कितने भव, अनंत बार ये जीव हीन कुल में जन्म लेवे तो एक बार उच्च कुल में जाकर के जन्म लेता है। ये स्थिति है इसकी। हीन कुल और उच्च कुल के संबंध में रेशियो तो लगाओ, कैलकुलेशन तो लगा करके देखो जरा, अपडेट तो करके देखो तो आपको पता लगेगा क्या पोजीशन है। असंख्यात भव हीन कुल के लेवे तो एक भव ये उच्च कुल का मिले, ये जैन कुल में जन्म लेना इतना भारी काम है। और जैन कुल में जन्म ले लिया और जिनवाणी सुनने का अवसर नहीं मिले। हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमारे को ये तत्व ज्ञान मिल गया है। हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमारे को ये चर्चा सुनने का अवसर मिल गया है।
अवसर नहीं है भाई साहब, सुनने को नहीं मिलती है। क्या सुनने को नहीं मिलती है? सुनने का मौका नहीं मिलता है, सुनने का चांस नहीं मिलता है। ये जीव क्या क्यों? किसने? जीरो आ रहा है इसमें, जीरो आ रहा है, सब जीरो है, कहीं पूरी दुनिया में कहीं नहीं चल रहा आपका, ये किसी और का जीरो आ रहा है? 260 लोग सुन रहे हैं लाइव। जीरो बोल रहा है। कौन बोल रहा है? किसको बोल रहे हैं? अरे आप तो चालू रखो और जीरो हो गया तो बंद ही कर दो। लोगों के नहीं चल रहा है तो हम क्या करें? चल रहा है आप मैसेज तो आ रहा है, जीरो तो आ रहा है, शुरू से जीरो आ रहा है। जीरो आ रहा है, मेरे 275 लोग आ रहे हैं। बस बोल, यहाँ तो मतलब लोगों के नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। हाँ नहीं आ रहा, जियो में नहीं आ रहा, शायद लोगों के नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, यूट्यूब पे चलाने के बाद आ जाएगा आपके। लोगों के दुनिया भर में नेटवर्क नहीं आ रहा है। शायद इस तरह की पोजीशन दुनिया भर में बन रही है, इसलिए थोड़ा सा कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई हमारे को शायद ये चल नहीं रहा है, कुछ ऐसी कोई दिक्कत दिखाई दे रही है, चल नहीं रहा है। अब क्या करें? कोई बात नहीं, तो खैर जो भी है स्थिति, कोई बात नहीं। हाँ नहीं, वो कई लोगों से बात आ रही, फोन आ रहे हैं कई लोगों के, खैर कोई दिक्कत नहीं है। वो जियो नहीं चल रहा, जियो का नेट नहीं चल रहा दुनिया भर में आज, कोई बात नहीं। पूरे इंडिया में आज शायद जियो के नेट में प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ बात कर रहे थे, अरे बहुत मार्मिक विषय है, लोग रिकॉर्डिंग सुन लेंगे बाद में, क्या करें? ठीक है ना, एवरीथिंग इज ओके। मैसेज आ रहे हैं मेरे सामने, आ रहा है भाई साहब, जबलपुर में आ रहा है ये लोग, जबलपुर। चलिए आ रहा है, धन्यवाद, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए अपन चालू रखते हैं। बहुत मेरे पास में कई लोगों के फोन आए कि वो चल नहीं रहा है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप टेंशन नहीं लेवे, है ना। संख्या को कम देख करके भी ऐसा लगता है कि क्या हुआ ये है, 1200 लोग कल तक सुन रहे थे और आज संख्या बहुत कम दिख रही है, तो ऐसे लग रहा है कि ये क्या हुआ। तो वो नेट की प्रॉब्लम है, जगह जगह लाइव चलता है ना, लोग रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, मनुष्य पर्याय की दुर्लभता के संदर्भ में मैं बात कर रहा था। बड़ी थोड़ी सी अलग हटके बात है भाई साहब, क्या थोड़ी अलग हटके बात कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं यहाँ? मैं ये बतलाना चाह रहा हूं कि देव लोग मनुष्य पर्याय की प्राप्ति के लिए तरसते हैं, देव लोग तरसते हैं मनुष्य पर्याय की प्राप्ति के लिए। मैं पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में भगवान महावीर स्वामी के जीवन का एक प्रसंग सुनाता हूं। वो प्रसंग भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण का है, सच्ची घटना है, महावीर स्वामी के पुराण में लिखी हुई है वो सच्ची घटना। और उस घटना में क्या उल्लेख किया है? उस घटना में ये उल्लेख किया कि भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण, महावीर स्वामी का समूह शरण जब विपुलाचल पर्वत पर आया, और विपुलाचल पर्वत पर अचानक समूह शरण आया और दिव्य ध्वनि गिरना प्रारंभ हुआ, तो चारों तरफ ये खबर फैल गई। ओ हो, चारों तरफ खबर फैल गई चारों तरफ कि भाई ये तो गजब हो गया, भगवान आ गए हैं, समूह शरण आया है, दिव्य ध्वनि सुनने का अवसर मिलेगा। पास में एक राजा राज्य करता था, वो जो राजा राज्य करता था उस राजा को भी विकल्प आया, हो समूह शरण, लाभ लेने चलेंगे, मजा आएगा, और बहुत अवसर अच्छा आ गया है। लेकिन पता है क्या सोचा उसने? वो ये सोचने लग गया, उसके दिमाग में ये बात आ गई कि मेरे वैभव का प्रदर्शन करने का इससे अच्छा कोई मौका नहीं मिल सकता है क्या? इससे अच्छा कोई मौका नहीं मिलेगा, इससे अच्छा कोई चांस नहीं मिलेगा मेरे को क्या? वैभव प्रदर्शन का इससे अच्छा कहाँ मौका मिलेगा? तो साहब अब ये तो हालत खराब, गलत बात है। तो दिव्य ध्वनि सुनने का भाव नहीं आ रहा है, आत्म कल्याण करने का भाव नहीं आ रहा है, और वैभव प्रदर्शन का भाव आ रहा है। इतने वर्षों से हमारे खजाने भरे पड़े हैं, निकालूंगा, लवाजमा निकालूंगा, सारा तैयार करूंगा, हाथी घोड़े सजाऊंगा, रत्नों से उनको सजाऊंगा, दुनिया देखेगी मेरे पास में कितना वैभव है, कितनी संपत्ति है, ऐसा भाव उसको आया। कोई बात नहीं, किसी को भी कुछ भी भाव आ सकता है, भाव के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर व्यक्ति सोचने के लिए स्वाधीन है। फिर क्या हुआ भाई साहब? थोड़ी देर बाद में निकला वो अपने सारे वैभव के साथ में, और निकल करके वो चलने लगा। जब वो निकल करके चलने लगा तो सौदर में इंद्र को विचार आया कि यार ये राजा होकर के ऐसे भावों से जा रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं है। इतना बड़ा आदमी होकर के ऐसे खोटे भाव लेकर के भगवान के समूह शरण में दिव्य ध्वनि सुनने के लिए, बात कुछ जच नहीं रही है, बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, ये बात क्या है? ठीक नहीं है, इसको सबक सिखाना चाहिए। बोलो आप लोग नहीं करते हैं ऐसा? 10 लक्षण के दिनों में, भादवे के दिनों में
सुगंध दशमी का दिन हो, चाहे अनंत चतुर्दशी का दिन हो, व्रतों के उद्यापन का दिन हो, पर्यूषण का दिन हो, चाहे क्षमावाणी के दिन चल रहे हो, आप देखो ऐसी स्थिति में लॉकर खुल जाते हैं भाई साहब जैन समाज के। बैंकों से जेवर ले आते हैं, सज धज करके जाएंगे, अरे आज नहीं तो सारा समाज इकट्ठा होगा, कलशों के अंदर सारा समाज आएगा, सब लोग देखेंगे, इससे अच्छा मौका कब मिलेगा। उस राजा को भी यही लगा ऐसा ही होगा, चल दिए राजा। सौधर्मेंद्र ने पकड़ लिया उनके भावों को, और सौधर्मेंद्र उन भावों को पकड़ करके क्या सोचने लगा, इसको सबक सिखाना चाहिए। वो अपने लवाजमे के साथ में जा रहा है और बगल में सौधर्मेंद्र अपना ऐरावत हाथी ले आए, अपनी सेना ले आए, अपना वैभव कुबेर के साथ में अपने वैभव को साथ साथ में लेकर के चलने लगे। ये राजा जा रहा था हाथी पर बैठ करके, जुलूस जा रहा था, लवाजमा वैभव निकल रहा था, और इधर सौधर्मेंद्र बगल में निकलने लग गया अपने वैभव के साथ में। क्या हुआ होगा भाई हैप्पी, क्या हुआ, सारा नैले पे देला, सारा अभिमान चूर चूर हो गया, बेचारा पानी पानी हो गया कि अरे यार मैं कुछ नहीं, मेरे तो इसके सामने तो कुछ नहीं दिख रहा हूँ मैं, सब फीका पड़ गया। रात गई, बात गई, सब बात खत्म हो गई। राजा समूह शरण के अंदर पहुंचा, समूह शरण में जाकर के उसने भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुना, और भगवान महावीर स्वामी की वाणी को सुनने के बाद उसने पता है क्या किया, उसने सौधर्मेंद्र को आवाज लगाई, ललकारा सौधर्मेंद्र को, हे सौधर्मेंद्र कहां पर है तू, क्या तूने मुझे मान में परास्त कर दिया, तूने मुझे वैभव में परास्त कर दिया, तूने मेरा अभिमान चूर चूर कर दिया, लेकिन आज मैं भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करने जा रहा हूं, इसमें परास्त करके बता। कपड़े उतार, दीक्षा लेने का भाव आ गया। बोलो आप, सौधर्मेंद्र दौड़ता दौड़ता आ गया और चरणों में आकर के पड़ गया। क्या संयम के वैभव के आगे स्वर्गों का वैभव भी पराजित हो गया। ये है संयम की कीमत भाई साहब। जिसके हृदय में संयम होता है, जिसके हृदय में वैराग्य होता है, जिसके हृदय में त्याग की भावना होती है, उसकी देव लोग आकर के जय जयकार करते हैं। ये देव लोग तरसते हैं। संयम धारण करने की फैसिलिटी नहीं है देवगति के जीवों में, क्या करें बेचारे, तड़पते हैं, तड़फड़ाते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी संयम अंगीकार नहीं कर सकते। वो आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद, जो अतीन्द्रिय आनंद छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका में होता है, वो आनंद गृहस्थ दशा में रहते हुए नहीं हो सकता। और दौलत राम जी कह रहे हैं तुम्हारी ये गृहस्थ दशा जा रही है, तुम क्या कर रहे हो, आत्मज्ञान नहीं हुआ, अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, अनुभूति नहीं हुई, भेद विज्ञान नहीं हुआ, तो तुम कहाँ जा रहे हो तुम्हें पता है। सुनो जरा, अपन किस लेवल पर आ गए हैं। यह मानुष पर आए सुकुल सुनि वो जिनवाणी, और यह विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। क्या ये मनुष्य पर्याय मिल गई, अच्छा कुल मिल गया। ये कुल मिलना भी कोई साधारण बात नहीं थी। जिस कुल में हम आकर के जन्म ले लिए हैं, जिनवाणी सुनने का अवसर सबके भाग्य में नहीं होता भाई साहब, सबके भाग्य में नहीं होता। उस जाति का पुण्योदय चाहिए। क्या जिन लोगों की अभी नेटवर्क की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, उन लोगों के कैसा उदय आ गया है बताओ, क्या करें। घर में सब लोग बैठ करके जनवाणी सुनते थे और ये नहीं चल रहा है, अब क्या करें बोलो। आप रामायण देख रहे हो, टीवी नहीं चले, लाइट नहीं आ रही हो, तो आप क्या करो बोलो। आप बैठ करके स्वाध्याय करने के लिए बैठे, लाइट नहीं आ रही है, चश्मा नहीं है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, आप क्या करो। ये टेक्नोलॉजी के आगे चलती नहीं है हमारी कुछ भी, कर्म के उदय के आगे हमारी चलती नहीं है। ये महाभाग्य से, अरे गुरुदेव तो ऐसा कहा करते थे, जूतों में बैठ करके भी यदि जनवाणी सुनने का अवसर मिले तो समझना महाभाग्य का उदय है। महाभाग्यशाली है, जूतों में बैठ करके भी जनवाणी सुनने का अवसर मिल रहा है। तेरे को नहीं मिलता है भाई साहब, नसीब में नहीं है, क्या करवा। सुनी वो जनवाणी और इतना सब कुछ हो गया। अब क्या करना है, अब इतना जनवाणी सुनने के बाद शांति से बैठ करके हमें विचार करना है, निज और पर को पहचानना है। क्या समझ में आ रही बात। अब ये नहीं किया तो कह रहे हैं ये मनुष्य जीवन चला जाएगा, इसका अंदाजा है क्या आपको, कुछ इसका अंदाजा है क्या। यह विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। इस प्रकार यदि ये जीवन चला गया, यह विधि गए, इस प्रकार यदि ये चला गया, सुना भी नहीं, समझा भी नहीं, अंदर में उतरा भी नहीं, आत्मज्ञान किया नहीं, थोड़ा बहुत रात्रि को खाना पीना आदि छोड़ दिया था, यदि ये जीवन चला गया तो कह रहे हैं ऐसी स्थिति हो जाएगी सुमणि जो उदधि समानी। क्या
समुद्र में कोई रत्न गिर जावे तो मिलना कितना आसान है बताओ। कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ में इकट्ठे होकर के और चल रहे थे, समुद्र में जा रहे थे, ठीक है ना। आबू धाबी से मैसेज आ रहा है, बोले चल रहे हैं क्या? विजय मेहता जी हैं आबू धाबी, ये कह रहे हैं कि चल रहा है हमारे यहाँ, बाहर चल रहा है साहब, भारत में थोड़ी सी दिक्कत है। जो लोग देख रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि चल रहा है, अब जो नहीं देख पा रहे हैं वो थोड़ी ना मैसेज करेंगे चलने नहीं चलने का। चलिए खैर कोई बात नहीं। बात क्या कह रहे हैं हम समुद्र में हमारे परिवार के साथ में बैठ करके जा रहे थे, जहाज में बैठ करके जा रहे हैं, अचानक लहरें आती रहती है ना, हमने ऐसे तेज लहरों के अंदर हाथ को ऐसे समुद्र में ऐसे नीचे चलाया, और जैसे ही समुद्र में ऐसे नीचे चलाया और चलाते चलाते क्या हुआ, अचानक हमारा जो हाथ की उंगली जो थी उसमें पहना हुआ एक अंगूठी का डायमंड वो निकल गया, अंगूठी निकल गई, समुद्र में गिर गई। जहाज से स्पीड से जा रहा है। अब बतलाओ वो डायमंड की अंगूठी समुद्र में कितने गोताखोर कूदे हैं कि समुद्र में से वो अंगूठी निकाल रहे हैं? बोलो बोलो, समुद्र में वो अंगूठी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? है असंभव है, असंभव तो नहीं है खैर, लेकिन मिलना इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है कि रात भर बोलते रहो इतना दुर्लभ है। इतना एक बार जीवन पूरा हो गया, चूक गए, अब नहीं मिलेगा तुम्हारे, अब तड़पते रहो, अब नहीं मिला तो नहीं मिला, करते रहो, क्या करोगे? मैं बताता हूँ एक सच्ची घटना है हमारे यहाँ की। हमारे टोडरमल जी वाला जो मंदिर है, तेरापंथी बड़ा मंदिर, वहाँ एक बाबूजी आते हैं, अभी जीवित हैं वो, आजकल बहुत बुजुर्ग हो गए। उनके पिताजी की सच्ची घटना बतलाते हैं वो, सच्ची घटना है। वो हमारे जौहरी बाजार एरिया से अपने आमेर में दर्शन करने के लिए हर रविवार को पैदल जाते थे, हर रविवार को, ऐसा नियम था। उनके पिताजी की घटना है, बोले हर रविवार को वो वहाँ से पैदल जाते थे, 5-1 किलोमीटर होगा, 5 घंटा आने में लगता था, 1 आध घंटा वहाँ रुकते थे, ऐसा होता था साहब। वो चलते रहे, जा रहे थे, और रास्ते में चलते चलते उनको कोई एक वाइट कलर का कोई एक ऐसा पत्थर दिखा। उस पत्थर को देख करके उन्हें ऐसा फील हुआ कि अरे थोड़ा अच्छा लग रहा है। उन्होंने उस पत्थर के टुकड़े को उठाया और उठा करके अपनी जेब में रख लिया, कुर्ता धोती पहनने वाले कुर्ते की जेब में। अब वो झूलता रहा, वजन 50-100 ग्राम तो वजन होगा, 100 ग्राम तो वजन उसमें, 100-150-200 ग्राम जो भी वजन रहा होगा। अब वो झूलता रहा, अरे यार मैं यार क्या पत्थर लेकर के चल रहा हूँ यार। थोड़ी देर में आगते हो गए, परेशान हो गए, उन्होंने जेब में से पत्थर निकाला, पत्थर निकाल करके उसको फेंक दिया वहाँ। वो गए वहाँ, दर्शन किए, वापस लौट करके आए। अब वापस लौट करके जब आए तो जैसे ही उन्होंने घर पहुँचने पर अपने घर के दरवाजे खोलने के लिए जेब में से चाबियाँ निकाली, तो जैसे ही जेब से उन्होंने चाबियाँ निकाली, वो चाबियाँ गोल्ड की हो गई साहब, सच्ची घटना है। क्या वो चाबियाँ गोल्ड की हो गई? आपको क्या लग रहा है बोलो? आपको ये बात सुनने पर क्या फील हुआ? चाबियाँ गोल्ड की हो गई ये सुनने पर? पारस पत्थर। अब आप कहेंगे साहब इस जमाने में भी? हाँ इस जमाने में भी, अभी जमाने की बात कह रहा हूँ, 60 साल पुरानी घटना बतला रहा हूँ आपको। पारस पत्थर था, उन्होंने हाथ से फेंक दिया था निकाल करके, ताला खोल रहे हैं, चाबियां निकाली हैं, चाबियां गोल्ड की दिखाई दे रही हैं। जैसा आपको लगा पारस पत्थर, ऐसा ही उनको भी लगा पारस पत्थर था। 3 घंटे घर से निकले हुए हो गए, पानी कहीं पिया नहीं है, नाश्ता किया नहीं है, सुबह से कुछ खाए पिए नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ वे क्या करेंगे? ताला खोलेंगे, अंदर बैठेंगे, नाश्ता करेंगे, पानी वानी पिएंगे, बोलो क्या करेंगे भाई? अरे यार पारस पत्थर मिल गया था, अरे तो दौड़ते हुए गए, उल्टे पैर भागते हुए, भूल गए सब क्या? बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो भाई अरिहंत भगवान, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या कहना है? नहीं मिलेगा? बाबूजी से क्या दुश्मनी है यार तुम्हारे को, ये बताओ। है? सच्ची बात है भाई साहब, सच्ची बात है, ये परम सत्य बात है। माने वो गए और जाने के बाद वो बतलाते हैं ऐसी बात कि मैं सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि जानबूझ करके तो फेंका नहीं था, देख करके तो रखा नहीं था किसी जगह पर, ठिकाने तो रखा नहीं था, ऐसे ही फेंक दिया था। इस आधा 1 किलोमीटर के बीच का अंदाजा है कि यहाँ कहीं पटका था। अब खूब खोज लिया उन्होंने, कहीं नहीं मिला। और वो बात बतलाते हैं, मैंने एक आदमी के पैर पर जो जूतियाँ पहनते थे ना पुराने ज़माने में, और जूती में आगे जो आगे लोहे का रहता है वो हिस्सा मैंने उसके दोनों पैरों में से एक पैर की जूती पर लोहे की जगह सोने का देखा मैंने।
मैंने उसको बताया नहीं, उसका भी ध्यान नहीं गया होगा, जो चल रहा है वो तो आदमी, लेकिन मैं समझ गया कि इसके पैर से वो पत्थर कहीं ना कहीं घिसा है, टकराया है। ये बताते हैं वो ईडी से सुबह से शाम तक बिना खाना खाए पिए और लगे रहे वो, लेकिन उनको नहीं मिला। ये तो सुबह से शाम तक की घटना है। यहाँ तो कह रहे हैं समुद्र में गिर जाए, ये तो आधे किलोमीटर के एरिया के अंदर गिरा था, नहीं मिला। आप सोचो ये मनुष्य जीवन चला जाएगा तो क्या मिलेगा भाई साहब? ये मिल सकता है आपको दोबारा मिलने की आप उम्मीद करते हो? मुझे मालूम है कई लोग ऐसी भी बातें करेंगे कि पंडित जी कल तो आप ये कह रहे थे कि करोड़ों बार मुनि बन गया, असंख्यात बार अनंत बार मुनि बन करके तू दीक्षा लेकर के तू ग्रैवेकों में चला गया, और आज कह रहे हो इतना दुर्लभ है कि भाई साहब वो काल अनंत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मनुष्य जन्म दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन एक बार मनुष्य जन्म से दूसरी बार मनुष्य जन्म बनने के बीच में यदि समझ लो आप हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्षों का अंतराल बीत गया तो क्या करोगे? ये अवसर मिल गया है ये भव से पार होने का, ये चांस मिल गया है हमारे को यहाँ से मुक्ति प्राप्त करने का, ये मौका मिल गया है हमारे को सब बात समझ लेने का। भाई साहब ये हर किसी को नहीं मिलता है, ये भाग्य की बात नहीं है, ये भाग्य की बात जो हमारे को मिल गया है। हम अभागे नहीं, दुनिया में कुछ काम नहीं आएगा, ज्ञान के अलावा कुछ काम नहीं आने वाला है। एक चंद और ले लेता हूँ, यद्यपि लोग नहीं है, मैं जितने लोग सुन रहे हैं वो लोग इस प्रवचन की लिंक को और दूसरों तक पहुंचा देना जिससे लोग वहां उसको सुन सकें। पुराना सुन लेंगे लोग, क्या करें, अपन तो विषय आगे बढ़ाएं, नेटवर्क के चक्कर में अपन क्यों रुकें? ये जो लोग सुन रहे हैं उन्होंने क्या गलती की है, उनका क्या कसूर है ना? एक छंद लो फटाफट, अरे बड़ा इससे जुड़ा हुआ छंद है। धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप गए फिर अचल रहावे, तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को आनो। क्या कह रहे हैं? धन काम नहीं आएगा, जीवन पूरा हो जाएगा, धन काम आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, पूरा होने का काल आ जाएगा तो धन कितना काम आएगा? खूब धन है, समाज काम आएगा क्या? समाज तो आएगा भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप? हम जब मर जाएंगे तो हमारी शव यात्रा के अंदर कितने 2000 लोग थे शव यात्रा के अंदर, अभी मर जाएगा तो 20 भी नहीं रहेंगे। इस कोरोना में तो गवर्नमेंट ने कह रखी है 20 भी नहीं रहेंगे। तो क्या कह रहा है? ये समाज काम आया। ये व्यक्ति, मैंने कई लोगों से ऐसा कहते हुए सुना है कि हमारी माँ मर गई थी, हमारे दादाजी मरे, हमारे चाचा जी मरे, आपको पता नहीं है। ये जितना लोग दिखाई दे रहे हैं ना, ये हमारी जीवन भर की कमाई है, ये जमा पूंजी है हमारी। इतने लोग जो आज दिख रहे हैं शव यात्रा में, ये तीये की बैठक में जो इतने लोग आए हैं, उठावने में जो इतने लोग आए हैं, ये भाई साहब ये हमने कमाया है। कि सुन, जब तेरा खुद का काल आएगा ना तो इनमें से कोई काम नहीं आएगा। बोलो, 12 भावना में आगे 5वीं ढाल में करेंगे अपन विस्तार से चर्चा। अनित्यता की चर्चा करेंगे, अशरणता की चर्चा करेंगे, संसार की असारता की चर्चा करेंगे, दौलत राम जी की उन लाइनों की गहराई तक हम चलेंगे। ये काम न आवे, क्या धन काम नहीं आएगा, समाज काम नहीं आएगा, गज माने हाथी काम नहीं आएंगे, और बाज माने घोड़ा काम नहीं आएगा। धन समाज गज बाज और राज्य काम नहीं आएगा तो काज न आवे, कुछ काम नहीं आए। सब ऐसे लाइन लगा करके चारों तरफ खड़े रहे भाई साहब, क्या करो बोलो, सब खड़े हैं। वही सिकंदर वाली हालत, हाथ खाली है और रत्नों से भरे हुए थाल हैं, और डॉक्टर वैद्य हकीमों की लाइन लगी हुई है, और सारी दुनिया सारा समाज खड़ा हुआ है। हम क्या करें साहब, हम क्या करें बोलो? डॉक्टर खड़े हैं, लाइन लगा रखी है, कोई काम नहीं आएगा। समय पूरा हो जाने पर कोई किसी के काम नहीं आएगा। अपने अपने कर्मों को अपने आप ही भुगतना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। दुनिया में कोई तेरे कर्मों को भोगने के लिए तैयार नहीं होगा। सर दर्द यदि तेरे होगा तो परिवार का एक भी सदस्य तेरे सर दर्द को भोग करके दिखाए तो बताओ मुझे। मेरे घुटनों में दर्द है, बतलाओ कौन कौन मेरे काम आ रहा है, ये बताओ। मल्लम लगाने के काम तो आ जाएंगे, दवाई देने के काम तो आ जाएंगे, लेकिन मेरे दर्द को तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। क्या करूं मैं? कौन कौन काम आ रहा है बताओ। अरे साहब सब स्वार्थी हैं, अरे साहब सब स्वार्थी हैं। अरे क्या बताएं भाई साहब, ये जगत का स्वरूप ही इसी प्रकार का है। ये वस्तु स्वरूप है, ये कोई किसी के काम आ नहीं सकता है। सारा जगत स्वार्थी है। कोई प्राण दे सकता है आपको, कोई आयु दे सकता है आपको,
कोई मरते हुए को बचाने में समर्थ हो सकता है? करो करो कोशिश, आप कुछ हो जाए तो। कुछ नहीं होगा। धन, समाज, गज, बाज, राज कुछ भी काम न आवे, ज्ञान आपका रूप। ज्ञान तो अपना रूप है, भये फिर अचल रहावे। ज्ञान तेरा अपना रूप है। यदि तू अपने स्वरूप को जान लिया और सम्यक ज्ञान हो गया तो फिर ये अचल हो जाएगा। ये सम्यक ज्ञान, ये भेद विज्ञान अचल हो जाएगा। इस भेद विज्ञान को लेकर के तू यदि अगले भाव में जाएगा तो कुछ भावों के अंदर ही निर्वाण की प्राप्ति कर लेगा। क्या कि साहब ऐसे कौन सा ज्ञान है ये जिस ज्ञान की इतनी महिमा आप गा रहे हो, जिसके बिना करोड़ों जन्मों के तब भी बेकार हो गए, जिस ज्ञान को प्राप्त करने की आप प्रेरणा दे रहे हो? तो ये कह रहे हैं भाई साहब, तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो। उस ज्ञान का कारण स्वपर विवेक है। अपने को जानो और पर को जानो, ये उस ज्ञान का कारण है। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो। कोटि उपाय बनाए, करोड़ों उपाय बना करके भी ये दौलत राम जी की करुण वेदना है। कितने करुणा भाव से दौलत राम जी कह रहे हैं, करोड़ों उपाय बना भैया, लेकिन एक काम जरूर कर। लाख बात की बात यह है निश्चय और लाओ, तोड़ी सकल जगदंड फंद निज आत्म ध्याओ। ये बात ये दौलत राम जी की कही हुई है। यहाँ कह रहे करोड़ों उपाय बना करके, जैसे कहते हैं कुछ भी करो यार, मैं कुछ नहीं जानता। कितने उपाय बनाओ, कितने प्रयत्न करो, कितनी कोशिश करो, कितनी मेहनत करो, कितनी योजनाएं बनाओ, कितने लोगों को इकट्ठा करो, कितने शास्त्र, कितने विद्वान, कितने शिविर, तुम्हें जो करना हो सो करो, लेकिन सारे उपाय बना करके एक काम करो, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, और कुछ नहीं। अपने और पराये को पहचानो, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। करोड़ों उपाय बना करके भी हे भव्य जीव, हे भव्य जीव, भव्य कह रहे हैं हमारे को। सोचो आप, दौलत राम जी का कैसा संबोधन है, तुम भव्य हो, तुम परमात्मा बनने वाले हो, तुम निर्वाण की प्राप्ति करने वाले हो, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है, तुम भगवान बन जाओगे थोड़े दिनों में, हमें पता है। क्योंकि ये चर्चा सुनने के लिए बैठने वाला व्यक्ति भाग्यशाली है। ये चर्चा जिसके कानों में पड़ रही है उसका सद्भाग्य जागृत हो गया है। दौलत राम जी उसे भाग्यशाली की उपमा दे रहे हैं, दौलत राम जी उसे भव्य पने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और भव्य की व्याख्या हमारे शास्त्रों में की है, कभी न कभी मोक्ष जाने वाला। आप मोक्ष जाने वाले हो, आप महावीर भगवान के बगल में जाकर के बैठने वाले हो। सोचो तो सही। आज कोई व्यक्ति नगर निगम का इलेक्शन लड़ता है और अपने साथ में फोटो नरेंद्र मोदी जी तक की लगाता है बैनर के ऊपर, तो लगता है मेरी फोटो उस लेवल में है। सब समझ में आ रही है बात? माने मैं उनके मतलब ऐसा फील होता है ना, मैं उनके बगल में, इनके साथ मेरी फोटो, इनके साथ मेरा नाम, इनके साथ में मंच पे बैठा। आप बोलो आज मुख्यमंत्री हो और मुख्यमंत्री की कोई बड़ी सभा हो और मुख्यमंत्री की उस बड़ी सभा में बोलो राजेंद्र जी चौधरी आप यहाँ मंचासीन होवे, इनके बगल में आकर के बैठे, तो मुख्यमंत्री के पास में भाई साहब ऐसे ही थोड़ी ना मुख्यमंत्री के बगल में जाकर के बिठाया हमारे को कि सुन मुख्यमंत्री नहीं, हम कह रहे तुझे महावीर भगवान के बगल में बिठाया जाएगा। भव्य पने की फीलिंग की बात कर रहा हूं मैं। आपके भव्य पने को एक बार आप फील करके देखो, इस भव्य पने में क्या फीलिंग आ रही है। मैं आदिनाथ भगवान के बगल में जाकर के बैठूंगा, मैं महावीर भगवान के बगल में जाकर के बैठूंगा, निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरिहंत अवस्था पाऊंगा। इस फीलिंग की बात कह रहे हैं। कब होगा? लेकिन करोड़ों उपाय बना करके, 100 काम छोड़ करके एक काम करो। मैं आपको कहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे आप, इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे कि आपने घर वालों को कह दिया कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बोलो। और अचानक आपको पता लगा कि आपका 2 साल का बच्चा एक मंजिल से नीचे गिर गया, छत से नीचे गिर गया, कि बालकनी से नीचे गिर गया, सीढ़ियों में ऊपर की सीढ़ी से बिल्कुल नीचे की सीढ़ी पर आ गया। मैं आपसे पूछता हूं, आप वो जरूरी काम करेंगे कि उस जरूरी काम को छोड़ करके बच्चे को लेकर के पहले भागेंगे? बच्चे को लेकर के पहले भागेगा। ये प्रैक्टिकल है बिल्कुल बात। आप कितना भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, सारे काम धरे रह जाते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी तो सबसे पहले क्या करेगा बता? हार्ट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगा कि पहले मीटिंग करेगा किसी के साथ में? बोलो। ये कह रहे हैं जिस चीज की इंपॉर्टेंस व्यक्ति समझता है सारे काम छोड़ करके वो काम करता है। आपको व्यापारियों की कीमत आती है, आपको व्यापार में होने वाली मीटिंगों की कीमत आती है, आप भोजन छोड़ देते हो, आपको भोजन का विकल्प नहीं आता है, आपको खाने का विकल्प नहीं आता है, आपको कोई सब छूट गए, कोई बात नहीं, एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे क्या? घर से बार बार फोन आए जा रहे थे, रहने दो
बाद में बात करना, फोन मत करना आधे घंटे तक। फिर तो खाना खा लो, खाना खा लो, बढ़ ले लो खाना, अभी मीटिंग चल रही है, करोड़ों का सौदा होने वाला है। मैंने हमारे को जिस काम की ज्यादा महिमा आती है, भोजन छोड़ देता है, परिवार छोड़ देता है, काम छोड़ देता है, विकल्प छोड़ देता है, वो काम जरूरी दिखाई देता है। दौलत राम जी कह रहे हैं करोड़ों उपाय को बनाओ, करोड़ों प्रकार की योजनाएं बनाओ, दुनिया भर के काम इधर उधर से सब करते रहो आप, और सारे उपाय बना करके हे भव्य जीव ताको माने उस भेद विज्ञान को, ताको माने उस सम्यक ज्ञान को, उर आनो अपने हृदय में धारण करो। ये कह रहे हैं हे भव्य जीव तुम अपने हृदय में इस सम्यक ज्ञान को धारण करो। इतनी इंपॉर्टेंस है सम्यक ज्ञान की। रोटी बाद में खाना, सोना बाद में, टीवी बाद में देखना, काम बाद में करना है। 100-200 करोड़ 500 करोड़ का नुकसान भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो काम नहीं आएगा, ये तेरे काम आएगा, ये ज्ञान तेरे काम आएगा, ये वेद विज्ञान तेरे काम आएगा, ये पर भाव तक साथ जाएगा। और इसकी तो क्या बात करें, तू जब मरेगा तो ये एक कदम भी नहीं चलेगा। ये धन कितना चलेगा भाई साहब, हमारा जीवन पूरा हो जाएगा तो ये धन कितनी दूरी तक साथ चलेगा, बोलो हैं? पत्नी कितनी दूरी तक चलेगी? मंगत राज जी के बारे भावनाओं में है ना, कमला चलत न पेंड जाए मरघट तक नर नारी, परिवार मरघट तक परिवार मरघट तक चला जाएगा, पत्नी दरवाजे तक चली जाएगी, और ये संपत्ति बोले ये एक कदम भी नहीं चलेगी, कितना काम आ रही है। और ज्ञान बोले ज्ञान अगले जन्म तक जाएगा, ज्ञान परभव तक साथ में जाएगा। इसलिए वेद विज्ञान करो भाई साहब, वेद विज्ञान का अभ्यास करो, चैतन्य की साधना करो, अपने आप को जानने पहचानने का प्रयास करो, आत्मा को जानो, अपने आत्मा को जानो, अपने आप को पहचानो। ये मनुष्य जन्म ग्रहित मिथ्यात्व के लिए नहीं है, ये मनुष्य जन्म बर्बाद करने के लिए नहीं है, ये मनुष्य जन्म खोने के लिए नहीं है। बड़े भाग्य से मिला हमको जिन धर्म, अंतिम लाइनें कहकर के बात को पूरी करता हूं। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से मिल गया है बेटा, ये जो चीज मिल गई है, ये जो निधि मिल गई है, ये जो सद्भाग्य हमारा जागृत हो गया है, इसको खोने मत देना। ये जो निधि मिल गई है, इस निधि को संभाल करके रखना। ये विदेश से लाए हैं, क्या परदेश से लाए, सीमंदर की दिव्य देशना को लेकर के आए हैं। अरे भव्यों संभाल के जिनवाणी को रखना, अरे भव्यों संभाल के। हे भव्य जीवों, आत्म कल्याण करते हुए अपने जीवन को सफल सार्थक करो। इसी भावना से बात को यहीं विराम देते हैं। ओम।